ऐसे मैचेस, बट जब आते हैं तो आई वुड से कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट आई पुट इन द प्रैक्टिस, जो कोचेज़ एंड कैप्टन ने जो बैक किया मुझे जब मेरे रन्स नहीं हो रहे थे और या बॉल नहीं अच्छा पड़ रहा था या कुछ भी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है और लास्ट में मुझे बस अपने आप पे यही बिलीव था कि अगर मेरा दिन हुआ किसी दिन ऐसा इनिंग मैं खेलूँगा ज़रूर। 6 आई थिंक मुझे तो आधे याद भी नहीं है अभी, टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे ये लगता है कि जो मैंने आज पेस यूज़ किया है बॉलर्स का, ओवर कवर्स हो गया या इवन आदिल रशीद को भी जो मारे थे, आई थिंक वो बहुत अच्छे लगे मुझे, फील बहुत अच्छा हुआ था मारते हुए। टू बी ऑनेस्ट मेरे कभी दिमाग में ऐसा आया नहीं कि मैं लास्ट तक अगर मुझे लगता है कि जैसी टीम को सिचुएशन है और मैं जस्ट बॉल देखता हूँ रिएक्ट करता हूँ। जब मैं 90s पे था या 80s पे था, सूर्यबाजी आ गए, उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा खेला है, इतनी मेहनत की है तो यू कैन टेक 2-3 बॉल्स। तो आई थिंक वो उन्होंने मेरे जब दिमाग में आप कैप्टन आपके साथ है तो ऑब्वियसली मुझे लगा यार ओके, मुझे एक्चुअली थोड़ा देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद हार्दिक पाजी आए, उन्होंने बोला कि अभी विकेट गिर रहे हैं तो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि आपके बॉल लग रहे हैं तो आप थोड़ा लास्ट तक जा सकते हो। और उसके बाद अक्षर पाजी आ गए। आई थिंक ये तीनों बहुत सीनियर प्लेयर हैं और काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं इंडिया के लिए, और अच्छा कोई भी नहीं आपको बता सकता अगर आपके साथ ये बैटिंग कर रहे हैं। तो मैंने उनकी बात सुनी और वही मुझे लगा आज रिज़ल्ट ऐसा ही आया। और हमेशा जैसे मैं जायसवाल से, जस्सू, शुभमन से कल मिला था, तो आई थिंक हमारे बीच में कभी भी ऐसी कोई ना बचपन से अंडर 16 से साथ में खेल रहे हैं हम, तो ना कभी आई है। तो ऑब्वियसली एक ही ड्रीम था कि इंडिया के लिए खेलेंगे, बट ऑब्वियसली हम तीनों खेल रहे हैं तो आई थिंक इससे बड़ी फीलिंग कोई भी नहीं है। आई टोल्ड यू आई वाज इन सम अदर जोन, आई वाज इन जोन दैट आई जस्ट गोना रिएक्ट टू द बॉल, आई डिडंट इवन नो माय स्कोर। दैट वाज द टाइम व्हेन आई आस्क्ड सूर्यबाजी व्हाट डू यू थिंक, ही सेड अभी विकेट गिरा है तो यू शुड थोड़ा 1-2 बॉल्स आप ले सकते हो। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी, बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई वुड से कि ये हो पाया 100 या मेरे हाईएस्ट स्कोर हुआ। बट आई डिडंट रियलाइज दैट आई एम गोना हिट द फास्टेस्ट 100, बट एंड दैट वाजंट द सिचुएशन आई वुड से, बिकॉज 1-2 विकेट्स गिर गई थी तो देयर वाज नथिंग इन माई माइंड। फॉर माई सेलिब्रेशन माई मदर एंड माई सिस्टर दे आर हेयर फॉर द मैच। तो मुझे ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट्स आते हैं और आप आपकी फैमिली आती है, आप उनके सामने ऐसी इनिंग खेलते हो तो इट मेक्स यू फील प्राउड एंड हैप्पी। तो क्योंकि आप ऐसी मोमेंट उनके साथ शेयर कर पा रहे हो तो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। नो, द फोकस वॉज वेरी मच क्लियर, क्योंकि यूवी पाजी he was the one who just put all these things in my mind like 3-4 years back, when he was the one who believed in me, I would say, at the first. And obviously when someone like Yuvraj Singh is telling you that you're gonna play for the country and you're gonna win the games, so obviously you yourself try to think all these things that okay, I will play for the India and I will do my best. And I think they have played a major role in this cricketing career, and I think in future also they're gonna do that. But as I've told before also, it's all because of him, because the way he has treated me in the past, and every inning he's someone who's always there for me. I always talk to him after every game, and he's always someone I've always listen to someone. He's the one guy I always listen to, and I think he knows better than me, so I believe that. मुझे नहीं लगता वो रिकॉर्ड जल्दी कभी टूट सकता है, मुझे नहीं पता कि टूट भी सकता है, बट अगर आप सोच के जाओगे तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। आई थिंक जब आप अपनी नॉर्मल गेम खेलते हो वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है और आप ऐसे जोन में होते हो कि जब आपकी शॉट्स जो मार रहे हो लग रही है। तो मैंने यूवी पाजी से भी पूछा था तो उनका भी कोई ऐसा प्लान नहीं था हर बॉल 6 छक्के मारने का, बट वो हो जाता है जब आप ऑन द स्पॉट तब ऐसे जोन में होते हो। तो प्रैक्टिस का यही था कि जो भी मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि जैसे बॉलर्स आने वाले हैं मैच में या ओपोनेंट्स के बॉलर्स आएंगे, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि नेट में वैसे नेट बॉलर्स हो गए या अपनी टीम में किसी को बोलता हूँ कि इफ़ यू हैव दिस प्लान, आप ऐसी विकेट पे कहाँ बॉल डालोगे। तो आई ट्राई टू जनरेट दैट मैच सिनेरियो इन माई सेल्फ, और वो विकेट में या नेट सेशन में मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि वैसे ही खेलूँ, वैसे ही बॉलर्स लगाऊँ जैसे मैच में आने वाले हैं। द हार्ड वर्क आई पुट बिफोर दैट सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, एंड फाइनली उसमें जब रिजल्ट्स आने लगे तो आई फेल्ट दैट दिस इज़ लाइक this way I should always back myself and just go out and express myself. तो मैंने उसमें काफ़ी प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा मैंने
मैच सिनेरियोज जैसे प्रैक्टिस की, ओपन नेट्स किए काफ़ी, बट मेरे दिमाग में एक ही होता था कि मुझे ब्रायन लारा ने एक बात बोली थी कि जस्ट प्ले योर शॉट्स बट मेक श्योर यू डोंट गेट आउट। सो आई थिंक मेरे दिमाग में फिर आया कि मैं शॉट्स भी खेलूँगा और मुझे ध्यान होता था कि मैं आउट भी नहीं होऊंगा किसी बॉलर से। तो आई थिंक दैट थिंग रियली हेल्प मी इन दिस फ्यू ईयर्स कि मुझे लगा कि मैं शॉट्स मार सकता हूँ जो आई वुड से कि जो पहली दूसरी बॉल भी होती है उसमें मैं मार सकता हूँ जो शॉट्स जो पहले ऑब्वियसली जब आप यंग होते हुए जब आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो आई थिंक मैंने उसमें एक्सप्लोर किया अपने आप को, मुझे लगा कि मैं ये इंटेंट के साथ खेल सकता हूँ, टीम को और बेनिफिट होता है हमेशा। तो जब ऑब्वियसली आप अच्छा करते हो तो टीम की सपोर्ट मिलती है आपको। तो वही चीज़ें मुझे दिमाग में थी कि मुझे था कि जिस दिन मेरा दिन होगा तो मुझे ऐसी इनिंग खेलनी है या ऐसा ही खेलना है, चाहे कोई भी मैच हो, चाहे पंजाब के लिए हो या फ्रेंचाइजी के लिए हो। ऑब्वियसली जब इंडिया के लिए आती है तो इट्स अ स्पेशल एंड बिग मोमेंट। बट मुझे लगा कि मैं इसको बैक कर सकता हूँ, अगर मेरे में ये एबिलिटी है तो आई शुड नरिश इट मोर। एंड मैं इसको काफ़ी इसमें प्रैक्टिस की, जैसे मैंने आपको बोला है, जो हार्ड वर्क था वो डाला और देखा इसमें ऑब्वियसली इसमें ऊपर नीचे होता है काफ़ी, बट यू हैव टू बी यू नो वेरी क्लियर कि आप ऐसे ही खेलना चाहते हो टीम के लिए। और तो मुझे यही था, मैंने अपने आप को क्लियर कर लिया कि मुझे ऐसे ही खेलना है। Obviously, Yui Paji was there always for me when I wasn't doing well, but he always told me this thing: when it's your day, you're gonna win the game, and I believe in you. I think that really helped me. And when I'm coming back in the Indian team, and obviously I didn't do well in few matches before this series, and when I think your captain and coach they are telling you that you have to play like this only, and we are backing you, we'll be there for you always. I think as a youngster or any young player in the team, that is the biggest motivation I would say. So for me also I would say it's the same, because in South Africa I remember Hardik Paji and Surya Paji talking to me that you will 100% gonna make some runs, but just believe in yourself. And in this series obviously Gauti Paji came back, and then Surya Paji, I mean I feel really grateful that the way they believe in me, that's not normal for any player, because that's the biggest motivation I would say for any young cricketer. जब हमारी बातें होती है कोई फ़िल्टर नहीं होता उसमें, वी हैव टू बी लाइक सेइंग ट्रुथ टू ईच अदर। तो आई थिंक वही बातें होती है कि हमें कभी सोचा नहीं है कि रन्स होंगे ना होंगे, बट हमारा एक चीज़ होता है अगर किसी के नहीं हो रहे तो वी ऑल मेक श्योर कि उसके साथ जाके बात करें, उसको उससे बोले कि यू गोना विन द गेम। बिकॉज आप अगर देखोगे पूरी टीम में मुझे ऐसा लगता है कि एक एक प्लेयर है जो हर कोई भी मैच जिता सकता है। तो अगर आपके पास कैप्टन एंड कोच की बैकिंग है, एंड ऑब्वियसली सिलेक्टर्स की जो आपको बैक करते हैं बार बार जब आप अच्छा नहीं हो रहा होता, तो आप ये चीज़ें ज़्यादा सोचते नहीं हो, जैसा आप रिएक्ट करते हो कोई भी मैच हो। और